अरे ओढ़ी के रजैया राजा चुम्मा ले लो, तनिक हम तहका देखी, तनिक तू हमका देखा, तनिक हम तहका देखी, तनी तू हमका देखा। अरे ओढ़ी के रजैया राजा चुम्मा लैला, तनिक तू हमका देखा, तनिक हम तुहका देखी। नहीं नहीं, देखने सुनने का काम तुम बाद में करना। गजोधर पांडे तुम्हारा ही नाम है ना? हाँ साहेब, गजोधर पांडे वल्द संकटा प्रसाद पांडे वल्द चिखुरी प्रसाद पांडे हमारा ही नाव है। तैका देखो बीचे में अड़ंगा ना पड़ते तो बड़ा नीक रहा। अब देखो इतना दिन के बाद घाम निकला है और हम घाम से अंकित है तो तुम्हें यह नहीं देखा जात बाय। नहीं नहीं, तुम घाम मत सेको यहाँ पे, तुम हमारे साथ थाने चलो। चलो थाने चलो, घाम यहाँ मत सेको, तुम थाने चलो पहले। तुम्हारी सारी रंगीनियत हम बाहर निकाल के धर देते हैं। बहुत ज्यादा रंगीन हो गए हो ना तुम। भाई साहेब, तू गलत फैमिली के शिकार ना हो बिना जरूरत के। हम पैदाइशी रंगीन है साहेब, जब से पैदा भैन है और हमें लागत है कि मरे के बाद तक हम पैदाइशी रंगीन ऐसे रहबाए साहेब। कौनो नई नवेली बात नहीं है, यका कत्ती थाना चौकी के चक्कर ना डारो साहेब। जौन कहो तौन 500 200 1000 दे दिए, प्रेम से ले लियो, जाए का अपन नौकरी चाकरी करो साहेब। तू हमारे फेर में ना बाजो साहेब, जाने हो। ऐसा है पांडे जी, तुम सरकारी मुलाजिम को घूस देने को सरेआम बदनाम कर रहे हो। ये बात ठीक नहीं है, समझे कि नहीं समझे? अब चुपचाप सीधे से थाने पे निकल लो, निकल लो थाने पे, नहीं तो तुम्हारी अभी सारी इज्जत हम धो धा के रख देंगे, समझ लो। चुपचाप थाने पे निकल लो तुम। 100 200 500 रुपया घूस दे रहे हो साले तुमको। आज तुम्हारा सारा नौटंकी हम खत्म कर देंगे। बहुत रंगीन बन गए हो तुम ना, आज तुम्हारी सारी रंगीनियत हम तुम्हारे डाल देंगे। बहुत रंगीन बन रहे हो ना, आज ही तुम्हारी सारी हैकड़ी निकाल देंगे हम। साले चूतिया समझते हो? रंगीनियत करने का क्या नतीजा होता है आज तो तुमको पता चलेगा। चलो चलो थाने पे चलो। बाय साहेब, बिना जरूरत के बात कह के खोपड़ी हमार ना सनकाओ, जाने हो। और सरकारी मुलाजिम वाला ढांव तो तनिको दिया बाय न करो हमें। काहे से कि 100 में 99 मुलाजिम काम करे कत्ती घूस लिए हैं और आराम करे खत्ती सरकार से तनख्वाह, जाने हो। और तोहार बात है 100 200 नहीं लेबो तो 1000 2000 ले लियो, जाने हो। जवान लेवे देवे खुआ तवन ले लियो, यही लगा रे। और आवे जा वाला लफड़ा ना हमसे पालो, जाने हो। और तू जाके अपने थाने मौज करो, हम यही मौज करे दियो, जाने हो साहेब कि नहीं जाने हो। चुपचाप तुम यहाँ से चल रहे हो कि तुमको मारते हुए लेके चलें? इज्जत तुम्हारा देख रहे हैं, नहीं तो अभी पीटते लेके चलते, समझे? साहेब, ये तोहरे हाव बहाव से, बात व्यवहार से लागत है मामला कुछ गंभीर बाय। तो साहेब हथवाई ना इधर दिया था, बहिला भैंसिया ने छाटा की जाता है, तू हथवाई ना इधर दिया था। मने काव भाई बाय कवन जुलुम गुनाह हम करे बाटन, कम से कम कुछ तो बताइबो, कुछ बताइबो या का कुछ कहबो तबे ना हम थाना कहीं चलबाए। जैसे हमार कहे का मतलब भाई पटीदार गांव जवार केहू से हमार कौनो प्रकार के लड़ाई झगड़ा और कोनो बात विवाद है ये नहीं है, तब मने कौन चीज का हम गुनाह और गलती करे बाटी वका हमें बताइबो तब न थाने कलंगिया चलबाए। अने हम केहू से लागत लपटियाई थैये नहीं, अपने दुनिया में एकदम मस्त बाटी, तब बतिया का है बताइबो तब न हम चलबाए। साले फोन पे क्या नौटंकी कर रहे थे तुम? हैं क्या नौटंकी कर रहे थे रात में? साले तुम वीडियो कॉल पे किस लड़की से बात कर रहे थे? बताओ जरा हमको, हैं किस लड़की से बात कर रहे थे? वो सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ गया है। अब चुपचाप थाने चल, चलो, ज्यादा बात नहीं करने हैं पांडे जी, नहीं दिमाग हमारा खसक गया ना तो पीटते लेके चलेंगे, समझ लो। अभी तुमको हम शराफत से बोल रहे हैं, नहीं तो चढ़ाई भी हमको आता है। पीटते लेके चलेंगे, नंगा करके लेके चलेंगे, समझ लो। फोन पर देखो साहेब तक हमार बात सुनी लियो। फोन तो हमार निजी संपत्ति हो, तब पे फोन आई जाए तो बतियाए तो हमार भाई वो में देखो अड़ंगा ना डारियो, तानी कहो जाने लियो। अब फोन बतियावे कती हम जाके परमिशन के उसले देखो हम कानून ना सिखायो। गजोधर पांडे का तो कानून तनी को सिखायो ना, हम बहुत कानून कायदा पढ़ा हूँ। फर्जी बात देखो हमसे करने का ही नहीं है बिल्कुल। मने हल्का फुल्का हमें आदमी समझ लिए हो का तू? गजोधर पांडे ना हो हमार, गजोधर पांडे यक्का है। फोन मिलाई तो दिल्ली तक घंटी बाजी, जाने लियो। अब तुमको साले दिखाना पड़ेगा तुम फोन पे क्या बात कर रहे थे। कपड़ा खोल के साले लड़की से बात कर रहे थे, अब तुमको सब दिखाना पड़ेगा। और तुम साले हमको कहानी सिखा रहे हो, कपड़ा उतार के लड़की से किसी महिला से बात कर रहे हो और तुम हमको कहानी सिखा रहे हो। चल साले थाने पे चल चल। कपड़ा निकाल कर देखा देखो साहब, यह सब बात है ना कि कपड़ा पहन के हमारे यहाँ लगता है ना है अड़बंग लागत है। देखो दहिया हमार कुचुर कुचुर काटा करत है।
यही के नाते साहेब जब हम सोईत है तब कपड़वा उतार के सोईत है, खाली कच्छा भर पहने रही थे। कौनो नई नबेली बात ना आई हो साहेब। तो देखो तक आपका विश्वास ना हुए तो हमार मालकिन बाटी घरा में कहा उन्हें बुलाई गई, पूछ लियो साहेब। जानियो साहेब अब हम कपड़ा पहन के कब्बो ना सोएं, जब से पैदा भयन तब से। जानियो साहेब अब ई कोनो गुनाह नाई हो साहेब। अब वह हाल में क्यों फोन कह दिस तो उठाई ही नहीं, कोनो गुनाह नाई हुआ या में हमार कोनो गलती नाई है, हम कोनो जुल्म नाई करे बाटी साहेब, जान लियो। जुल्म गुनाह का हिसाब थाने पे होगा। चल साले चल चल थाने पे चल। अरे साहेब सिउ 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 सिउ, अरे साहेब पांडे जी का काहे घसीटली है जात बाटे, वहां काहे घसीटली है जात बाटे। ऐसा है, एक बात सुन लो मेरा, ज्यादा चौधरी बनने की जरूरत नहीं है। पुलिस के मामले में तो रास्ते में आना नहीं, समझे नहीं? हमसे बुरा कोई होगा नहीं, आज बहुत जुल्म हो जाएगा, हट जाओ यहाँ से। ना नहीं हमार कहे मतलब पुलिस हुए के का मतलब बा? केहू शरीफ आदमी के उठाए के तू जेल में डाल दिया बो? बताओ ही हम मने पांडे जी कवन गुनाह करीन है, कवन जुल्म कई दी न काहे तू उठा के लेके जात बाटे, बताओ तू। अरे इनके गुनाह की कोई गिनती है ये नहीं है। ये बहुत बड़े बदतमीज आदमी हैं। ये महिलाओं से बात करते हैं कपड़ा निकाल के वीडियो फोन पे, बहुत ज्यादा बदतमीज आदमी है ये। अभी आपको दिखा देंगे वीडियो तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। हमारे पास कंप्लेन आया है, इनका FIR हुआ है इनके नाम से। वीडियो कॉल पे ये महिलाओं से गंदी गंदी तरीके से बात करते हैं, कपड़ा उतार के बात करते हैं। इनका वीडियो देख के शर्म आ रही है, पता नहीं कौन से नक्षत्र में ये पागल मिल गया है। और वो भी बताइए महिलाओं के साथ बदतमीजी कर रहे हैं ये। को पांडे अब वहीं तक तू गाँव में सन्नाम रहे हो, अब तू मने दुनिया में सन्नाम होए के व्यवस्था कराई ली हो। ये कौन तरीका हो यार? मने कपड़वा निकाल के तू फोने बतियावत हो? नाही काका हम नाही कुछ बतियाने है भाई, एक मेहरारू का फोन आए रहा हमारे लगा रतिया में 11-12 बजे के लगभग। मने वो काका बतुआवे शुरू करिस तो मने वो कपड़वा उतार दी सबू बतुआते वीडियो कॉल में। अब वका उतार देखें काका तो जैसे देखो ठंडी तो है बा, हमारो इंद्री जागृत हो गए, वही में हो गए उकुल जान ना पाइन काका। लेकिन हमारे समझ में ना आया था यानी क्या लगा वीडियो कैसे चला गए, इंद्री जागृत हो गए का। कहीं पांडे बहुत खतरनाक कलाकार हो तू यार, मने फोन में देख के तुम्हार इंद्री जागृत हो गए। देखो हम एक बात बताओ पांडे जी, जैसे सामान्य हुए के हो यह मेरे का हरकत करे तब तुहार इंद्री जाग जाए तो समझ में आवत है। फोन में तू शुरू हो जातो तुहार इंद्री जागृत हो जाता है, नहीं तो फोन में काव कैले तो नाश भय नहीं कहे जौन तुहारी कुल हरकत शुरू हो गए। अब काका तू जनता है, देखो यह शायद मालकिन हमारे नैहरे गए हुए बाटी, अब 8 रोज हो गए, देखो फोन में आए यह मेरे के कुल करे लागी। अब वही में वो कहिस कि तू अपनो कपड़वा उतारो, तो हम सोचन किए जाने भाई बात सुझाई जाए, फोन फक्कड़ हुए लागे। अब नंबरो आई गए रहा तो हम कहें का पता भेंटे मुलाकात हो जाए। अब यह कुछ सोच के काका देखो काका जौन होए के रहा तौन हो ही गए। जैसे काका देखो हम वैसे बतुआत रहन तो यह बीच हम कहाँ से आग फाट परिन। कौनो मेरे का हम यहाँ से निकालो काका नहीं लागत है, हम तो माहौर खाई लियो परी। मने पांडे जी तू यस आपा खोई दे थो केहू के दिए खिके हाँ? देखो यस है पांडे जी, माहौर खाए वाला तो काम तो तू अपना ही कह डारे बाटे हो, तो हमें बताओ केहू कौन दोस्त दे दिए। ऐसे देखो लड़का लहरी हुए जैसे 20-22 साल के, वो कौनो गलती कह दिया तो एकदम सोचा जा सकत है। अब तू बताओ तोहार जैसे लड़का है, परिवार है, मलकिन है, मेहरारू सब बाए, तो यही मेरे का तू हरकत करबो तो अच्छा लागत है, कौनो चीज के तोहरे कमी ना आई है। अब यह मेरे का तू सीन देखता हो तो मानसिक संतुलन तू खोई देता हो, ये कुल ठीक लागत है? तुम्हें का गर्ज परी रही अनजान महिला का फोन उठावे के हो? अरे नहीं काका बहुत सुंदर लड़की रही वो, अनजान नहीं रही, फेसबुक पे 15-20 दिन पहले रिक्वेस्ट आया रहा काका। अरे तो वैसे हेलो हाय ऐसे दाहे बेगाहे हुआ जावा करता रहा काका। जैसे देखो हमार मालकिन जो अधिक रही तो अधिक मौके नहीं मिलत रहा हेलो हाय करे के। रात में आप देखो जब वैसे जब वो चली गई नहीं हरे तब बातचीत होए के तनी शुरू भय रात में तनिका कलिया हालो हाय भय तो अधिक व्हाट्सएप पे नंबर मांगी सु। अब वो व्हाट्सएप फोन कर दी, लेकिन हम यह डाउट में है वो वीडियो इनके लगे पहुंचा कैसे? जब हमारे फोन से बात होत रहा, वह लड़किनी से बात होत रहा, बीचवा में यह कहां टपक पड़े भाई? मेरे ही पास नहीं है तुम्हारा वीडियो बेवकूफ बदतमीज। वो पूरे क्षेत्र के आदमी तुम्हारा वीडियो देख रहे हैं जो कपड़ा निकाल के तुम हरकत कर रहे थे उस लड़किनी के साथ में, महिलाओं के साथ में, बदतमीज कहीं का। पूरे सोशल मीडिया पे तुम वायरल हो चुके हो।
नौटंकी बतिया रहे हो। पूरे क्षेत्र से तुम्हारा कंप्लेन आया है मेरे पास कि अश्लीलता फैला रहे हो, समझे? इसीलिए हम तुमको लेकर जा रहे हैं, बदतमीज कहीं के। पूरा इलाकावा देखत है, तब तो काका हम जी न पाई। अब उच्छिन हो जाब हम। अभी कवन मुँह लैके हम समाज में निकलब काका? साहेब तू छोड़ो हमें जाए, हम माहौल खाए ली, सारा मामला ही खत्म हो जाए। बा यार पाड़े, मरे जिए वाली बात कायरता वाली तो करबे न करो यार। जैसे ये महान सारी गलतियां तोहरे तो है। मैंने जब कैमरावा समनवा तू कपड़वा उतार दी हो पाड़े जी, तब ई जानत हो सोशल मीडिया का जमाना बाय, वो कहाँ तोहार इस्तेमाल करी, ई तो कम से कम तुम्हें सोचे कर। हाँ मैंने बताओ, यह मियर के जवन तू कर्म करे हो, ये कुल कर्म करे पहले भैया तुम्हें सोचे कर। हाँ अब मैंने ये कौन तरीका हुए कि तनिक भर तू वीडियो देख लियो और कैमरा पे सामने आई जा तो अपन संतुलन और मानसिकता खोई दियो। हैं ये कहाँ तरीका हुआ पांडे जी? मैंने यह मेयर का हरकत तू करबो, अब काव कही पांडे जी, यह में तो हमारा कुछ समझे में नहीं आवत है हमें। हाँ ठीक कहत हो चिरौजी लाल। देखो पांडे जी तो भाई गांव के मनई हुए, रिश्तेदारों हुए, अब ये मामला तो हो ही गया है, लेकिन कौनो न कौनो विधे तो इन्हें निकारिय पड़ी है मामला में से, नहीं बात गड़बड़ हो जाए भाई। अब यह करिया कत्ती चाहे जवन कही जाए पड़े। साहेब ये से बचे के कौनो रास्ता हुए, अब तू ही बताओ। अरे तो ये जब सब कुछ कर चुके हैं तो अब हम क्या रास्ता बता दें, बताइए। अरे तबो साहेब जनता का यह बारे में जानकारी तो होए चाहिए। सावधानी ही एकमात्र तरीका है इन सब चीजों से बचने के लिए। जैसे देखिए, तकनीकी विकास जब होता है तो अपने साथ साथ कुछ बुराइयां भी लेके आता है, और उन बुराइयों से बचने के लिए एक ही रास्ता है, सावधानी। ऐसे ऐसे रास्ते हैं जिसमें भोली भाली जनता जो है बहुत परेशान और अच्छी तरीके से फंस सकती है। इस सब चीजों के लिए बचने के लिए जरूरी है सावधानी, समझे? सावधानी ही बरतोगे तब जाके बच पाओगे, क्योंकि ये तकनीकी जो है जब कुछ अच्छा लेके आती है तो उसके साथ बुरा भी लेके आती है। हम तो आए दिन देखते रहते हैं ना, लोग जान दे देते हैं इन सब तरीकों को अपना करके। इन सब चीजों से बचने के लिए मात्र एक ही रास्ता है, सावधानी। इंटरनेट पे या सोशल मीडिया पे कोई भी अपरिचित या अनावश्यक जो भी कॉल आते हैं उसको रिसीव ना करें, किसी से वीडियो कॉल ना बते, किसी महिला से ना बात करें। ये सब चीज को ध्यान में रखते हुए सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। अब मैंने बताइए इनको, एक कोई अनजान लड़की फोन कर दी, ये कपड़े उतार के बैठ गए, ये अच्छा बात है? उसको ये पहचानते हैं? अब बताइए, अगर उससे मान लीजिए बात व्यवहार बन भी जाता है तो मोबाइल का आदान प्रदान करने की क्या जरूरत है? काहे से कि जितने भी लेन देन हैं, वित्तीय जितने भी हैं, सब मोबाइल से लिंक हो गया है आदान प्रदान करने का। क्या जरूरत है इनको मोबाइल आदान प्रदान करने का? आपका मोबाइल नंबर आपको रातों रात सड़क पर ला सकता है अगर उसको सावधानी से आप प्रयोग नहीं करेंगे तो। अरे धन तो आपका जाएगा ही जाएगा, साथ में आप मुलजिम भी बन जाएंगे। यह तना खतरनाक होता है मोबाइल नंबर। यका सारे का रखबे का करे के बहाय न दिया, यका उठाई का बिना रखे काम भी तो नहीं चलेगा ना। गैस से लेके बिजली तक और बैंक से लेके पोस्ट ऑफिस तक सब कुछ मोबाइल नंबर से लिंक है। सबसे बड़ी बात, आपका आधार कार्ड भी मोबाइल से लिंक है। इसका उपयोग करें लेकिन सावधानी से करें। मोबाइल नंबर है ये, मंदिर का प्रसाद नहीं है जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। अपना मोबाइल नंबर आपने अपनी सुविधा और सहूलियत के लिए लिया है तो उसका उपयोग अपने सावधानी के लिए ही कीजिए। आपके मोबाइल पे किस मंशा से अगला कॉल कर रहा है, किस मकसद से फोन कर रहा है, इसकी कोई जानकारी आपके पास नहीं है। इसलिए जब भी कोई फोन करे आपसे परिचित है तभी उससे ज्यादा बात करें। अनजान व्यक्ति से तो कभी बात ही मत करें। वित्तीय जानकारी तो किसी भी कीमत पे आप दें ही मत। बिना जानकारियां दी हो तो बहुत मेरे का फ्रॉड हो जाता है साहेब। अरे नहीं बाबा जी, वो सारे फ्रॉड जो है मोबाइल से ही होते हैं। अधिकतर आजकल मोबाइल जो है बच्चों के ही हाथ में रहता है, वो गेम खेलते रहते हैं। जितने भी मोबाइल में गेम चलते हैं उसमें देखते हैं बीच बीच में विज्ञापन आता रहता है, प्रचार आता रहता है, उसमें तमाम प्रकार के गेम चलते रहते हैं। उसको आप खोलते हैं। अब बच्चे तो जानकार हैं नहीं, अलाउ कर देते हैं, सब बटन दबा देते हैं, तो उस पर सब कुछ सोशल मीडिया पे आप अलाउ कर देते हैं तो सब कुछ आपका खुल जाता है और सब जानकारी हैकर के पास पहुंच जाती है। तो सतर्क रहें, आप किसी चीज को अलाउ मत करें और किसी फालतू गेम को लोड मत करें। आप अपना मोबाइल सुरक्षित तरीके से रखें, बच्चों के हाथ में ना दें, अपना खुद बचें और अपने बच्चों को बचाएं। अपने वित्तीय जो आपका जमा पूंजी है उसको बचाएं।
और फालतू चीजों में दिमाग नहीं लगाएं। टका साहेब देखो, अब गलती हो गए हमसे, अब दुनिया भर का हमसे प्रवचन न सुनाओ, हमें छुड़ाओ, और अब ऐसा गलती ना आई हुई। जानियो, अब हम समझ गए हैं कि भाई मोबाइल इतना खतरनाक चीज है, अब कब्बो जिंदगी में हम ना ऐसा काम करबे, हमें छोड़ो। काका हमें छोड़वाओ ना, मारे नहीं है हमें, अब हम तो माहौर खाई मर जाबे, कहूँ मुंह दिखावे लायक नहीं रह जाबे। हाँ देखो साहेब, देखो पांडे जी ऐसा बात ही है, तो आज के बाद केहू अनजान महिला से तू बात ना करो पांडे जी। साहेब तक ना छोड़ दियो, जाए दियो, अब ऐसा गलती ना आई हुई। अब वो का वीडियो वीडियो डिलीट करवाई दियो भाई, कैसो कैसो निपटारा करो, पांडे जी के इज्जत के बात ही बाय, और अब ऐसा गलती ना आई हुई। हाँ साहेब, पांडे जी के छोड़ दो, मने गलती हो ही गए भाई एकदाई, तो अब का करबो। देखो पांडे, ये बाबा बुजुर्ग के कहने पे तुमको छोड़ रहा हूं, नहीं तो घसीट के लेके जाता तुमको। एक नंबर के चूतिए आदमी हो तुम, बदतमीज कहीं के, यही सब हरकत करते हो। सुधर जाओ, नहीं तो थाने में ले चल के इतनी कुटाई करूंगा कि तुम चेहरा क्या, तुमको कोई पहचानने वाला नहीं होगा। तका दिया को साहेब, अब गलती हो ही गए तो अब माफ करो, ऐसा गलती अब ना ही हुई साहेब। हमहू समझ गए हैं सोशल मीडिया और वित्तीय और कोनो चीज का आदान प्रदान नहीं करे चाहिए, अब यकदाई गलती हो ही गए तो हो ही गए, अब ना ही हुई साहेब ऐसा।